हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 14 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं। कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग 600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा। तो इसका मैंने आंसर बताया था गुजरात, जो कि गलत है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध पर दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने किस संस्था के साथ मिलकर विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। तो हाल ही में सीबीएसई ने कोलैब कैड नामक सॉफ्टवेयर एनआईसी के साथ मिलकर लॉन्च किया है। कैड जिसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जो कैड सॉफ्टवेयर होता है ये इंजीनियरिंग 3D ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए यूज किया जाता है। एनआईसी जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि केंद्र सरकार की एक संस्था है। एनआईसी गवर्नमेंट वेबसाइट को आईटी सपोर्ट तथा डोमेन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपने कई बार सरकारी वेबसाइट को देखा होगा जिनका डोमेन .nic से इंड होता है, जैसे cbsc.nic.in। तो यहाँ पर जो .nic डोमेन नेम है ये एनआईसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। सीबीएसई इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। सीबीएसई के वर्तमान में चेयरपर्सन है मनोज आहूजा। मुख्यालय है नई दिल्ली। इसकी स्थापना की गई थी 1962 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है। तो हाल ही में द पॉपुलेशन मिथ नाम की पुस्तक लिखी गई है एस.वाई. कुरैशी के द्वारा। एस.वाई. कुरैशी जो कि भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये 2010 से लेकर 2012 के बीच भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द पॉपुलेशन मिथ, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने द लाइन नामक इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने का घोषणा किया है। तो सऊदी अरब देश के द्वारा प्रोजेक्ट नियोम के तहत एक नया शहर बसाया जाएगा जिसका नाम होगा द लाइन। इस शहर को जीरो सड़कें, जीरो कारें तथा जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर भी बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि यह शहर इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण अनुकूल होगा तथा जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला शहर होगा। तो आपको याद रखना है, सऊदी अरब देश के द्वारा द लाइन नाम का एक इको फ्रेंडली शहर बसाया जाएगा नियोम प्रोजेक्ट के तहत। सऊदी अरब देश के वर्तमान में प्रिंस हैं, राजकुमार हैं मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब देश की राजधानी है रियाद, यहाँ की मुद्रा है रियाल। G20 शिखर सम्मेलन 2020 का वर्चुअली आयोजन किया गया सऊदी अरब देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथी वन प्लैनेट समिट का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है। तो हाल ही में चौथी वन प्लैनेट समिट को होस्ट किया गया है वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फ्रांस देश के द्वारा। वन प्लैनेट समिट का मुख्य उद्देश्य है विश्व की जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की रक्षा करना। जो वन प्लैनेट समिट है इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व बैंक के सहयोग से किया जाता है। फ्रांस जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रोन। फ्रांस की मुद्रा है यूरो तथा फ्रैंक। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही 2024 के समर ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। अब आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस से 4 संस्थानों के नाम याद रखना है। कौन कौन से? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और चौथी संस्था है यूनेस्को। इन चारों संस्थाओं का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यहाँ पर बात की गई है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जिसकी स्थापना की गई थी
24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश से हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के टोटल मेंबर देश हैं 193। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं वर्तमान में इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट द यूनाइटेड नेशन TS3 मूर्ति। और पहले फेज का जो RRB NTPC के एग्जाम हुए हैं उनमें अब तक की सभी शिफ्ट को मिलाकर 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्य देश कितने हैं, तो उत्तर होगा 193। अगला क्वेश्चन है, RBI ने किस राज्य में स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है? तो महाराष्ट्र राज्य की एक बैंक है जिसका नाम है वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, जिसका RBI के द्वारा तत्काल प्रभाव से लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो ये बैंक है अपने कस्टमर्स को भुगतान न कर पाने की वजह से ऐसा किया गया है। RBI जिसका फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का मुख्यालय है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में। RBI की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल त्योहार हर साल 14 जनवरी को तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। और पोंगल त्योहार के अवसर पर ही तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में एक खेल का आयोजन किया जाता है। इस खेल का नाम है जलीकट्टू। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हैं इडापल्ली के पलानीस्वामी। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम। तमिलनाडु राज्य से आपको 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम याद रखना है। कौन कौन से? पहला है कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, दूसरा है कलपक्कम जिसे हम मद्रास न्यूक्लियर पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। यहाँ पर बात की गई है त्योहार की। अब आपको एक लिस्ट याद रखना है त्योहारों की, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। बिहू महोत्सव असम राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्योहार केरल राज्य में। पोंगल त्योहार तमिलनाडु राज्य में। संगाई महोत्सव मणिपुर राज्य में। खर्ची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। सिंधु दर्शन लेह लद्दाख में। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड राज्य में। पक्के पांगा हार्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। धानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा राज्य में। छठ पूजा बिहार। इसके अलावा छठ पूजा उत्तर प्रदेश, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ राज्यों में भी मनाया जाता है। तो ये हैं कुछ भारत के प्रमुख त्योहार जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 13 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार के किस योजना के सफलतापूर्वक 5 साल पूरे हो गए हैं? तो PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके 13 जनवरी 2021 यानी कि कल 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। और ये चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इस योजना के 5 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संबोधन संवाद भी किया गया था। अब यहाँ पर बात की गई है फसलों की, तो इससे हम सबसे पहले जानते हैं कि इस योजना का मतलब क्या है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों को सस्ते प्रीमियम पर फसलों की बीमा प्रोवाइड करता है। सस्ते प्रीमियम पर फसलों की बीमा प्रोवाइड की जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। यहाँ पर बात की गई है फसलों की, तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कितने प्रकार की फसलें होती हैं? तो भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी? खरीफ, रबी और जायद की फसलें। वर्तमान में भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है नए कृषि कानूनों को लेकर। केंद्र सरकार का लक्ष्य है किसानों की आय को दोगुना करना 2022 तक। भारत में हरित क्रांति जिसे इंग्लिश में ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति जो कि कृषि से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, जो कि USA अमेरिका से हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि कृषि से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला फायर पार्क किस शहर में खोला गया है? तो हाल में भारत का पहला फायर पार्क खोला गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में।
अब हम समझते हैं कि इस फायर पार्क का मतलब क्या होगा। तो इस फायर पार्क का उद्देश्य है आम लोगों के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करना। इस फायर पार्क में प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरणों के उपयोग संबंधी प्रदर्शन, बचाव और आपदा पर डेमो और अग्नि सुरक्षा से संबंधित फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अब आपको 3-4 पार्क के नाम याद रखना है कौन कौन से। भारत का पहला स्पेस पार्क खोला गया है इस केरल राज्य में। भारत का पहला टायर पार्क खोला गया है पश्चिम बंगाल राज्य में। भारत का पहला मिसाइल पार्क विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में खोला गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड राज्य में है। इसको 1936 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किया जाएगा असम के जोगीघोपा शहर में। तो ये हैं 4 पार्क जो जिनके नाम आपको याद रखना है। यहाँ पर बात की गई है उड़ीसा भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा राज्य की राजधानी है। उड़ीसा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को पिछले साल 2020 में पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में पिछले साल 2020 में पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में ही 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में किया जाएगा। अब आपको उड़ीसा से 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर। जो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं, इसको 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिम्ह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। इसकी भव्यता को देखते हुए यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। दूसरा क्वेश्चन है जो चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, ये भारत की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है और ये भारत की पहली रामसर साइट है, जिसे 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की पहली रामसर साइट कौन है, तो उत्तर होगा चिल्का झील। वर्तमान में भारत में टोटल 42 रामसर साइट हैं। रामसर साइट जिसका आर्द्र भूमि से संबंध होता है, वेटलैंड एरिया से संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया है। तो पहले जो आमंत्रित किया गया था, ये आमंत्रित किया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को, लेकिन ब्रिटेन में कोरोना वायरस के चलते इन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है, जिसके बाद दोबारा से गणतंत्र दिवस परेड 2021 पर चंद्रिका प्रसाद संतोखी को आमंत्रित किया गया है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं और चंद्रिका प्रसाद संतोखी को ही प्रवासी भारतीय दिवस 2021 जो कि 9 जनवरी को मनाया गया था वर्चुअली, इसमें भी मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। सूरीनाम देश जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। सूरीनाम देश की राजधानी है परमारिबो और यहाँ की मुद्रा है सूरीनाम डॉलर। जो सूरीनाम देश है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के व्यक्ति रहते हैं। 27% आबादी, पूरी आबादी का 27% यहाँ पर भारतीय हैं और इन भारतीयों में 22% हिंदू हैं और 13% मुस्लिम हैं और ये जो मुस्लिम हैं भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के ही मुस्लिम हैं। जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, इनके दादाजी बिहार से थे और इनके दादाजी को ब्रिटिशों के द्वारा सूरीनाम देश में ले जाया गया था। और चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो हैं पिछले साल 2020 में सूरीनाम देश के राष्ट्रपति बने हैं। जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इन्होंने शपथ जो लिया था, ये लिया था भोजपुरी भाषा में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे थे। तो आपको याद रखना है 26 जनवरी 2021 की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है सूरीनाम देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा कम से कम अपने 1 या 2 दोस्तों को एग्ज़ाम फोरम यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।